स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष के साथ भी वही हो रहा है जो किसी भी आम महिला के साथ होता है। अगर कोई महिला अपने खिलाफ हुए अपराध की शिकायत करती है और जिसके खिलाफ शिकायत करती है वो कोई बड़ा नेता होता है तो उसके समर्थक मीडिया, सोशल मीडिया ट्रायल, गालियां और चरित्र हनन करना शुरू कर देते हैं। इस समय ऐसा ही कुछ स्वाति मालीवाल के साथ भी देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर आरोप लगाया कि उनके साथ विभव ने मारपीट की है, जिसके बाद ये उम्मीद थी कि महिलाओं के साथ न्याय पर हमेशा आक्रामक रहने वाली और भाजपा पर निशाना साधने वाली आम आदमी पार्टी कड़े कदम उठाएगी और जांच में पूरा सहयोग देगी। मगर पूरा घटनाक्रम ऐसा हुआ है कि यकीन हो गया है कि जब भी बात महिलाओं की आती है तो देश की सभी पार्टियों का मिजाज एक जैसा ही नजर आता है। स्वाति मालीवाल के साथ आखिर हुआ क्या है? स्वाति ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में विभव कुमार ने उनके साथ अभद्रता और मारपीट की है। स्वाति मालीवाल ने इस मामले में पुलिस में जो बयान दिए हैं उसके अनुसार स्वाति मालीवाल ने पुलिस को बताया है कि सीएम के पीएस विभव कुमार कमरे में घुस आए, वो बिना किसी भी उकसावे के चिल्लाने लगे और यहाँ तक कि मुझे गालियां भी दी। मैं इससे स्तब्ध रह गई। मैं दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए गई, उनके कैंप ऑफिस में। ऑफिस जाने के बाद सीएम के पीएस विभव कुमार को फोन किया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। फिर मैंने उसके मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज भेजा, हालांकि कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मैं घर के मुख्य दरवाजे से अंदर गई, जैसा कि मैं पिछले सालों से करते आई हूँ। क्योंकि विभव कुमार वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं घर के अंदर दाखिल हुई और वहां मौजूद कर्मचारियों को सूचित किया कि वो सीएम से मिलने के बारे में बताएं। मुझे बताया गया कि वो घर में मौजूद हैं और मुझे ड्राइंग रूम में जाने को कहा गया। मैं ड्राइंग रूम में सोफे पर जाकर के बैठ गई और मिलने का इंतजार करने लगी। एक स्टाफ ने आकर मुझे बताया कि सीएम मुझसे मिलने आ रहे हैं और इतना कहने के बाद ही सीएम के पीएस विभव कुमार कमरे में घुस आए। वो बिना किसी भी उकसावे के चिल्लाने लगे और यहाँ तक कि मुझे गालियां भी देने लगे। मैं अचानक ही इससे स्तब्ध रह गई। मैंने उससे कहा कि वो मुझसे इस तरह से बात करना बंद कर दे, सीएम को फोन करे। उसने कहा, तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी। उसने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। उसने मुझे कम से कम 7 से 8 बार थप्पड़ मारा। मैं चिल्लाती रही। मैं सदमे में थी और बचाव के लिए उसे धकेलने की कोशिश की। वो मुझ पे झपटा, बुरी तरह से मेरी शर्ट को ऊपर खींच लिया। मेरे शर्ट के बटन खुल गए और मैं नीचे गिर गई और सेंटर टेबल पर अपना सिर मारते हुए लगातार मैं मदद के लिए चिल्लाती रही। विभव कुमार नहीं माने और अपने पैरों से मेरी छाती, पेट और शरीर के निचले हिस्से पर लात मार करके मुझ पर हमला किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उससे कहा कि कृपया मुझे जाने दें क्योंकि मैं बहुत दर्द में हूँ। हालांकि उसने बार बार पूरी ताकत के साथ मुझ पे हमला किया। मैं कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से बाहर निकल जाऊं। फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई। हमले के दौरान मेरा चश्मा नीचे गिर गया। इस हमले से मैं भयानक सदमे की स्थिति में थी। मुझे गहरा सदमा लगा और मैंने 112 नंबर पर फोन किया और घटना की सूचना दी। विभव ने मुझे धमकी देते हुए कहा, कर ले जो तुझे करना है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसी जगह गाड़ देंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि मैंने 112 नंबर पर फोन कर दिया है तो वो कमरे से बाहर चला गया। कथित मारपीट की यह घटना 14 मई को सामने आई जब मुख्यमंत्री के दफ्तर से 112 यानी कि पीसीआर पर 2 कॉल्स गईं। ये कॉल स्वाति मालीवाल ने की थी, जिसमें कहा गया था कि मैं स्वाति मालीवाल हूं और सीएम आवास में मेरे साथ मारपीट हुई है। स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस थाना गई लेकिन उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। उन्होंने बाद में शिकायत दर्ज कराने की बात कही और वहां से चली गई। इस पूरी घटना के बाद 2 दिनों तक स्वाति मालीवाल ने चुप्पी साधे रखी, ना शिकायत की ना ही मीडिया से कोई बात की। 16 मई को स्वाति मालीवाल ने इस पूरी घटना का जिक्र पहली बार अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए किया। स्वाति ने लिखा कि मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिन मेरे लिए बहुत ही कठिन रहे हैं।
जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूं। जिन लोगों ने मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारों पर ये सब कर रही हूं, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी जा रही प्रतिक्रियाओं पर उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पे वो राजनीतिक ना करें। तो ये तो रहे इस पूरे मामले के घटनाक्रम, लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी के समर्थकों और कुछ पत्रकारों की तरफ से आई, उससे ये साफ हो गया कि महिलाओं के लिए पुरुषों की सोच अभी भी कुछ खास बदली नहीं है। न केवल फॉलोअर्स की बयानबाजी, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से मामले को हैंडल किया, उससे सवाल उठने लगे कि क्या इस तरह से नारी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे आप? जिस तरह से इस पूरी घटना के सामने आने के बाद भी अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के साथ खड़े दिखाई दिए, उससे ये सवाल उठने लगे कि किस मुंह से आप ब्रिजभूषण और प्रज्वल रेवन्ना पर बोलेंगे। 16 मई को अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की संयुक्त वार्ता लखनऊ में होती है। इस प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं और उनके साथ विभव कुमार भी नजर आते हैं। जिस शख्स पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी जांच चल रही है, उसको अपने साथ घुमा करके आखिर मुख्यमंत्री केजरीवाल संदेश क्या देना चाहते थे? बिल्कुल सही बात है कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए आप निर्दोष होते हैं, निर्दोष माना जाना चाहिए। मगर अपराध सिद्ध होने की प्रक्रिया और जांच के दौरान पार्टियों द्वारा उठाए गए कदम संदेश देते हैं कि वो न्याय के साथ हैं और निष्पक्ष हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद जांच के दौरान ही ये बात कह रही थी कि भाजपा को ब्रिजभूषण को निलंबित कर देना चाहिए, क्या उसी तरह से इतने गंभीर मामले में आम आदमी पार्टी को विभव कुमार पर तत्काल कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या जांच पूरी होने तक उन्हें सस्पेंड नहीं करना चाहिए? इतना ही नहीं, मणिपुर से लेकर के महिला पहलवानों तक भाजपा से जवाब मांगने वाले अरविंद केजरीवाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब स्वाति मालीवाल को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो केजरीवाल चुप्पी साध लेते हैं। ये सब तब हो रहा है जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ये बयान दे चुके हैं कि पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान ले लिया है और वो उचित कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कल एक निंदनीय घटना घटी है। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी। जब वो ड्राइंग रूम में उसका इंतजार कर रही थी, तब विभव कुमार ने कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। एक तरफ संजय सिंह ये बयान देते हैं और स्वाति मालीवाल से मिलने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर स्वाति मालीवाल का चरित्र हनन होता है। अभी तक इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी चुप्पी साधे हुए थी, लेकिन अब जाकर के आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा है और ये साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी विभव कुमार के साथ में खड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीए विभव कुमार जी को दिल्ली पुलिस क्वेश्चनिंग के लिए लेके गई। स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए फर्जी मुकदमे के मामले में क्वेश्चनिंग के लिए लेके गई। सुबह से ही अलग अलग टीवी चैनलों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खबरें 11 बजे से चलनी शुरू हो गई कि अरविंद केजरीवाल जी के पीए गिरफ्तार हो गए, उनको कोर्ट में पेश कर दिया, उनको मेडिकल के लिए ले गए। इस सब से भारतीय जनता पार्टी का जो ये षड्यंत्र है, बिल्कुल साफ हो गया कि उनका इरादा है आम आदमी पार्टी को डिस्टर्ब करने का, हमारे चुनाव को डिस्टर्ब करने का, अरविंद केजरीवाल जी के प्रचार को डिस्टर्ब करने का और उनके पीए विभव कुमार जी को गिरफ्तार करने का। आतिशी ने कहा है कि ये बीजेपी द्वारा करवाया हुआ षड्यंत्र है, यानी कि अभी तक जो बात केवल आम आदमी पार्टी के समर्थक कह रहे थे, अब खुल करके आम आदमी पार्टी भी कह रही है। आतिशी का कहना है कि संजय सिंह ने वो बयान तब दिए थे स्वाति मालीवाल के समर्थन में जब उन्होंने ट्वीट देखा था और शिकायत उन्हें मिली थी। हालांकि इन सारी चीजों के बाद भी इस समय जिस तरह से आम आदमी पार्टी स्टैंड ले रही है, उससे यही सवाल उठता है कि जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, खुद स्वाति मालीवाल के बयान लिए जा रहे हैं, वो 30,000 कोर्ट भी जा करके अपना बयान
दर्ज कराती हैं। इस वक्त में आम आदमी पार्टी का इस तरह से आरोपित के लिए स्टैंड लेना सवाल तो खड़े करता है। क्या इसी तरह के उदाहरण आम आदमी पार्टी सामने रख रही है कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो पार्टी को जांच के दौरान ही पूरी तरह से उस आरोपित को समर्थन दे देना चाहिए? जो लोग स्वाति मालीवाल को कभी लेडी सिंघम कहा करते थे, अब वही लोग उन्हें झूठी कह रहे हैं और अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आम आदमी पार्टी कवर करने वाले पत्रकार टीवी के लाइव पर यह कह रहे हैं कि हम विभव को बहुत पहले से जानते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। इस तरह से कवरेज होती है हिंसा की घटनाओं की। ये सारी बातें साबित करती हैं कि बात जब बड़े नेताओं की आ जाती है तो सारी की सारी पार्टियां अपनी साख को बचाने में लग जाती हैं। क्योंकि सवाल तो बनता है कि अगर स्वाति मालीवाल इतनी चरित्रहीन और झूठी महिला है तो आखिर क्यों आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा? स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के इस पूरे मामले पर अब एक छोटा सा वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। इस वीडियो को आम आदमी पार्टी के समर्थक खूब शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में स्वाति मालीवाल सीएम आवास में सिक्योरिटी के ऊपर चीखती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो का जवाब देते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा करके आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम दे के खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने आ जाएगा। जिस हद तक गिर सकता है गिरजा, भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। जिस समय इस मामले की जांच चल रही है, ऐसे में इतने संवेदनशील मामले पर इस तरह से वीडियो लीक करके स्वाति मालीवाल का सोशल मीडिया ट्रायल करने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? इस समय जब इस मामले की जांच चल रही है, इतना संवेदनशील मामला है, उस समय इस तरह से चरित्र हनन करना, गाली देना, आरोप लगाना और वीडियो लीक करके स्वाति मालीवाल का सोशल मीडिया ट्रायल करने की कोशिश क्यों हो रही है? इसका जवाब आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। और इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं ये भी ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियोज़ आपके सामने आते रहें। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।